नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे विशेष पेशकश सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीति के अलग अलग रंग सामने आने लगे हैं। साम दाम दंड भेद की तरह हर दाव आजमाए जा रहे हैं। पार्टियों के अंदर उठापटक और घमासान है, घात प्रतिघात से लेकर भीतर घात भी है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नए नए शगुफे नेताओं की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। राजनीतिक दल हर रोज नए नए वादों के जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। अपनी 11 गारंटियों के साथ कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी कांग्रेस ने दी है। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन है। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 7 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ ही खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। कांग्रेस का वचन पत्र जारी होते ही इधर सीएम शिवराज ने इसे कांग्रेस का महाझूठ पत्र बताया है और पुराने वादे पूरे नहीं करने के सवालों की भी झड़ी लगा दी। तो चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टि पत्र में नहीं थी लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के टिकट कहां तय हो रहे हैं। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, यह अब जनता जानना चाहती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाझूठ पत्र है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चलता कांग्रेस कितनी है। एक बयान जो सामने आया जिसमें मंच से ही, हालांकि वो हंसी ठिठोली के रूप में इसे देखा जा रहा था, लेकिन एक तरफ मंच से कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैंने तो कहा कि अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं, उनका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ था कि आप इनके कपड़े फाड़ो। वहीं से दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई, तो उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो गया है। कई सारी गारंटियां कांग्रेस ने उसमें दे रखी हैं और उनमें कई सारी रिपीट हैं। यानी 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कई सारे जो वादे किए गए थे वो आप रिपीट इसमें देख सकते हैं। कुछ नई चीजें हैं और जो कह सकते हैं 2024 के लिए भी कांग्रेस का फॉर्मूला है, उसे भी इस घोषणा पत्र में जगह दी गई है, जिसे गारंटी के रूप में कांग्रेस प्रचारित कर रही है। इसमें जातीय जनगणना की बात, ये केंद्रीय लेवल पर भी यानी 2024 के लिए भी इसे मुद्दा कांग्रेस ने बनाया हुआ है। और इसके अलावा आप देखें तो स्कूली शिक्षा पर कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में फोकस किया है। इसके अलावा कई सारी बातें पुरानी भी हैं तो कुछ नई भी जोड़ी गई हैं। इसमें देखिए
ये कहा गया है कि किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदेंगे। 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने का वादा कांग्रेस इसमें कर रही है। 10 हॉर्स पावर्स तक 50% छूट देने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। फ्रेंडली ऐप किसानों के लिए उपलब्ध कराएगी कांग्रेस। नंदिनी गोधन योजना की भी बात कही जा रही है। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार कर ही रही है कांग्रेस की, और उसमें भी घोटाले की खबरें आई थी, अगर आपको याद हो तो। वहीं कांग्रेस ने जो 1000 गौशालाएं प्रारंभ की थी उसे दोबारा चलाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। गौग्रास अनुदान, यानी जो गाय के लिए जो घास खरीदनी होती है, भूसा खरीदना होता है उसके खाने के लिए, उसमें भी अनुदान देने की बात कही जा रही है। सहकारी क्षेत्र के जरिए दूध खरीदी पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। जो पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए अच्छी योजना है। मछुआरा कृषकों को मत्स्य का अधिकार दिया जाएगा, और इसी के साथ सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा खेतीहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे। कई सारी ऐसी बातें हैं। युवाओं पर घोषणा पत्र में फोकस है। स्कूली शिक्षा पर ये फोकस है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी भी जब आई थी तो उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि 1 से 8वीं तक के पढ़ो और पढ़ाओ योजना कांग्रेस लॉन्च करेगी अगर सरकार में आती है। तो उसमें 1 से 8वीं तक 500 रुपए दिए जाएंगे, 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे, और 11वीं 12वीं के जो बच्चे होंगे उनको प्रति माह 1500 रुपए देने की गारंटी कांग्रेस दे रही है। यानी इन्हें पढ़ाया भी जाएगा और इन्हें पढ़ाना भी होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों को रखकर जो कांग्रेस है अपने वचन पत्र पर ये दावा कर रही है कि इन तमाम चीजों के साथ वो सरकार में आए तो इन्हें पूरा करेंगे। हालांकि बीजेपी का इस पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि महाझूठ पत्र है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झूठे वादे हैं। इसके पहले भी जो वादे किए गए थे उसमें से 900 वादे किए गए थे, 900 वचन दिए गए थे, 9 भी पूरे नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने जो प्रहार किया है उसमें उन्होंने जो बातें रखी है, उन्होंने कहा 5 साल पहले 900 से ज्यादा वचन दिए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। और उन्होंने कहा कि नौजवानों को 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, ये सवाल वो पूछ रहे हैं इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद। और समूहों का कर्जा कब माफ होगा ये भी वो पूछ रहे हैं। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। और चलिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, आगे उन्हीं से चर्चा करेंगे। नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा जी स्वागत करती हूँ आपका। अभिनय बरौलिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनय साहब बहुत स्वागत आपका अभियान आदि टीवी पर। नेहा जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसमें आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि महाझूठ पत्र है, क्या कहेंगे आप इस पर? नेहा बग्गा जी, नेहा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए आवाज नहीं मिल रही। अभिनव जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। अभिनव जी, आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जो वादे आपने किए 900 वचन दिए, 9 पूरे नहीं किए गए। अभी आपके इस घोषणा पत्र को महाझूठ पत्र कहा जा रहा है। देखिए, अल्प समय की जो एक सरकार थी हमारी, उसमें पूरी तरीके से जनता जानती है, और जनता इसलिए आज सड़कों पर है इस 18 साल की सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमने जो वादे थे कर सकते थे वो जनता समझ रही है। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, आज आप सोचिए बिजली के दाम किस तरीके से आपको भी बिल भरना पड़ता है। तो जनता जानती है कि 100, आज हमारे उसमें वचन पत्र में भी कि हम बिजली का जो हमने कमिटमेंट किया वो किया। 28 लाख किसानों का कर्जा माफ पटल पर है। कमल पटेल जी ने बोला विधानसभा में कि ऐसा किया है। तो ये बातें जो हैं ये जनता के बीच में हैं। महाकाल लोक हो चाहे राम वनगमन पथ का बात हो, ये सारी चीजें जनता के बीच में हैं, और जनता इसलिए हमें पसंद कर रही है। और रही बात शिवराज जी की, बोर हो चुकी है जनता, विलुप्ति की कगार पर है भारतीय जनता पार्टी, अवसाद के दौर से गुजर रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और वो लड़ाई शिवराज जी लड़ रहे हैं। शिवराज जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसी क्या बात बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्योंकि जो आज आपने देखा होगा, जो गेहूं के लिए समर्थन मूल्य, हमने हवा में बातें नहीं करी है। जैसे कि हमने चावल 2600, गेहूं 2500 समर्थन मूल्य, और अगर उसमें आगे बढ़ेगा तो 3000 तक हम करेंगे, जो अभी 2100-2200 के बीच है समथिंग। आगे जो होगा यूथ बेटी, हमारी बेटियों के लिए 1 लाख जो है अभी वो 2.5 लाख कर दिया हमने कि हम वो करेंगे। तो ये वचन है हमारे, ये घोषणाएं, कोरी घोषणाएं है, घोषणा मशीन की घोषणाएं नहीं है, ये वचन है हमारे जो हम पूरा करेंगे, और हमने किया है। 1.25 साल की हमारी एक अल्प समय की छोटी सी सरकार में जनता जानती है कि कमलनाथ जी ने जो कहा
वो करा। तो अब इसमें कोई कलाकारी नहीं चल सकती। शिवराज सिंह जी कितनी भी कलाकारी कर ले, कांग्रेस को कोसते रहे, चाहे कुछ भी करते रहे, इससे अब कुछ होना अभी जाना है कलाकारी नहीं। करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। अभी तो जनता कलाकारी करेगी, और वो किसके साथ करेगी वो तो ईवीएम में वो जिसका बटन दबाएगी उसको पता चलेगा। खैर, जनता ने नेहा जी वही हमारे आपने साथ देखा जुड़ गई है। होगा, मैं आपकी बात कर्नाटक में आपने देखा होगा जनता ने 40 सीटों पे जमानत जब्त कराई है। ठीक है, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, वचन पत्र को लेकर अभी अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि कई सारी चीज़ें हमने पूरी की, समर्थन मूल्य अभी 2600 बोल रहे 3000 तक करेंगे, और बच्चियों के लिए जो शादी करने की योजना उन्होंने अलग नाम दिया है उसको, हालांकि लाडली लक्ष्मी योजना आपकी है, उन्होंने अलग नाम से इसको रखा है, उसमें भी वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए करने की बात कर रहे हैं, किसान कर्ज माफ़ी की बात वो कर रहे हैं, बिजली बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं। आप इस पर देखिए, ठग पत्र है कांग्रेस पर, और कांग्रेस जिस तरीके से पहले भी वचन पत्र लेकर आई थी, इसमें तो वचन शब्द जो है उसको अपमानित करने का काम किया है। 973 वचन दिए थे, उसमें से एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। और कांग्रेस ने क्या किया, सूची भी लेकर आई तो अपराधियों से भरी हुई, भ्रष्टाचारियों से भरी हुई और परिवारवाद से भरी हुई लेकर आई। वहीं से इनका जो ठग है वो वहीं से शुरू हो गया। आप देखिए, 40 से अधिक ऐसे लोग दिए हैं सूची में जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। किसी पे बलात्कार का प्रकरण चल रहा है, किसी पे हत्या का चल रहा है, किसी पे लूट का चल रहा है, कोई इनामी बदमाश है, किसी ने महिलाओं के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। और उसमें प्रमुख तो 84 के दंगे के जो संलिप्त थे वो कमलनाथ जी ही हैं, जो महिलाओं को आइटम कह के संबोधित करते हैं, सजावटी वस्तु कहते हैं। और आज के वचन पत्र में युवाओं के लिए कौशल की बात कर रहे थे, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। एक भी युवा ऐसा है क्या जिसको 4000 रुपए लिए? एक भी किसान ऐसा है जिसको 2 लाख रुपए का जो कर्ज माफी की बात की थी, उसका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया हो? बेटियों के विवाह निकाह के 51,000 रुपए कहकर वो बेटियों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। पर कमलनाथ जी ने कुछ किया तो ये किया कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बने 15 महीने में। 3 महीने में ही 281 करोड़ रुपए का हवाला का पैसा उनके करीबियों से लेकर दिल्ली उनके मुख्यालय कांग्रेस कार्यालय तक मिला। उसी प्रकार से आप देखिए कि सरकार गिरने से 15 मिनट पहले तक मोबाइल का घोटाला कर दिया, कृषि यंत्र घोटाला जो है कमलनाथ जी ने कर दिया। उसी प्रकार से हम देखें तो अगस्ता वेस्टलैंड इनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आज भी जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि जिन कर्मचारी अधिकारियों को गरियाते हैं, बदतमीजी से उनके लिए शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गाली खानी पड़ेगी, तो इनकी मंशा क्या है ये तो जनता जानती है। अगर ये आ गए तो गुंडा राज आएगा, ये आएंगे तो परिवारवाद जो है पूरी तरीके से हावी हो जाएगा, ये आएंगे तो सबसे ज्यादा जो है अपराधियों को संरक्षण देंगे। मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत स्पष्ट है। अभिनव जी, पोथी पन्ने खोल दिया 15 महीने के नेहा बग्गा जी ने। हाँ जी, हाँ जी। पारुल जी, आपका सवाल सुना नहीं है मैंने। तो सारी बातें 15 महीने में जो आपने की उसको डिटेल में नेहा जी बता रही हैं। उन्होंने बताया 2 लाख का कर्ज माफ किसी किसान का हुआ तो उससे सामने ले आइए, बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला तो उससे सामने ले आइए, अगस्ता वेस्टलैंड का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा किस तरह से कैश बरामद हुआ था तो वो भी उन्होंने जिक्र कर दिया। हाँ जी पारुल जी, बोलूं मैं? हाँ तो जी। फिर कमल पटेल जी क्या विधानसभा में झूठ बोल रहे थे? 2 लाख किसानों का जो ऋण है, 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, क्या वो झूठ बोल रहे थे कमल पटेल? आपने जो डिवाइड किया था वो लास्ट तक जिस कैटेगरी में आपने डिवाइड किया था वो 2 लाख तक नहीं पहुंच पाई थी अभिनव जी, इसलिए वो 2 लाख कर रही है। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, 28 लाख किसानों का माफ हुआ कि नहीं हुआ, ये कमल पटेल जी ने किया कि नहीं किया? आप डिनाई करते हो क्या? नहीं हुआ। विधानसभा में जो पटल पे रखा था कि हाँ हुआ है कर्जा माफ, जो बोला वो किया कमलनाथ जी ने, सच था ना? कमल पटेल जी ने बोला तो कैसे डिनाई कर रहे हैं? 100 यूनिट बिजली हमने दी कि नहीं दी? आप बताइए पारुल जी, यहाँ पे सबके सामने चैनल पे दी है, कैसे डिनाई कर रहे हैं ये लोग? 18 साल में इनने तो महाकाल लोक के लिए या राम वनगमन पथ या ओम सर्किट के लिए कोई राशि सैंक्शन नहीं करी, हमने करी ना, कमलनाथ जी ने करी। बोलिए हाँ, तो हम सच के साथ चलते हैं, झूठ के साथ नहीं चलते।
और हमें ये जो इनका जो 18 साल की एक जो निष्क्रिय सरकार है ना, उसमें किसी को कोई भरोसा नहीं है, जनता को भी भरोसा नहीं है। तो इन बातों को करने से अब कोई औचित्य नहीं है। आने वाले समय में मुश्किल से 3 दिसंबर को बहुत जल्दी समय आने वाला है। शपथ ग्रहण में आप सब लोग आमंत्रित हैं और जबरदस्त सरकार बनेगी। ये बातें घुमा फिरा के करना, सोचते रहना, एक ही करिए कि 2 लाख रुपए का कौन सा किसान है जिसकी कर्ज माफी हो गई, कौन सा युवा है जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिल गया, वो बेटियों को जो लैपटॉप मिला करता था वो क्यों कमलनाथ जी ने बंद कर दिया, जो सहरिया बेगम बहनों को 1,000 रुपए हमारी सरकार बनेगी तो हम सब कुछ करेंगे। दर्शन योजना में हमारे जो साथ तो जो नहीं हुआ उसको भी तो आप कहिए। अभी जब जैसे आप बोलिए हाँ हुआ कि नहीं हुआ, तभी आप भी बोलिए ना हाँ नहीं हुआ। पीले नीले हरे फॉर्म में जो किसानों को उलझाया था वो किया था कि नहीं किया था कमलनाथ जी ने? तो ये जो नहीं किया था नहीं किया, नहीं हो पाया, हमारे पास समय नहीं था। और जो किया था तो उसको तो मानिए, कमल पटेल भी झूठ बोल रहे थे क्या? बाहर लगाते हैं, बोलिए किया था कि नहीं किया था, बताइए ना कौन नहीं। तो जो नहीं किया था उसे भी तो स्वीकारिए ना अभिनव जी। हुआ था कि नहीं हुआ था? कमल पटेल जी ने विधानसभा में बोला था कि नहीं बोला था? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हमने दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। तो अभी जनता आपकी बातों पर ठीक है। आप सुनिए ना अभिनव जी, नेहा जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आपने जो हरे नीले पीले फॉर्म में डिवाइड किया था किसानों को, वो 2 लाख तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? जो नहीं कर पाए, हमारे पास समय कम था, हमारे साथ गद्दारी हो गई, हमारे साथ छल कपट हो गया, हमारी सरकार 4,000 भी शुरू नहीं कर पाए थे, 4,000 भत्ता देना 15 महीने में। जनता जानती है जो हम कर सकते थे हमने किया। हमारी कोशिश थी, कमलनाथ जी की कोशिश थी, सरकार की कोशिश थी। आने वाले समय में हमारी सरकार बनने वाली है और हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, वचन पत्र जारी किया है, वो वचन पूरे होंगे। तो इतने आश्वस्त हैं आप, यहाँ तो मंच पे तो कपड़े फाड़ने वाली बातें चल रही हैं और उसके बाद जो वीडियो जारी हो जाता है उसमें कहा जाता है कि नहीं कुछ आपस में केपी सिंह और दिग्विजय की बात हो गई। ये सारी चीजें विश्वास करनी पड़ रही है ना जनता को कि जिस सरकार को वो चुनना चाहती है उसे दोनों ही तरफ देखना पड़ेगा। दौड़ा रहे हैं, गांव के गांव दौड़ा रहे हैं इनकी यात्राओं में। जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया। कर्नाटक में 40 सीटों पर जमानत जब्त हुई, हिमाचल में आईना दिखाया, लद्दाख में रिसेंट 7 दिन पहले लद्दाख में जनता ने आईना दिखाया है। कर्नाटक के बाद आपकी स्ट्रैटेजीज भी बदली हैं, इसलिए कर्नाटक के बाद कांग्रेस आश्वस्त दिखाई दे रही है। क्या परिवर्तन हो रहा है? मध्य प्रदेश का ही एक युवा है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि एकमात्र ऐसा अध्यक्ष बताइए जिसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा सरकारें गई हो, तो वो राहुल गांधी जी के नाम को लेकर अपील किया है। कांग्रेस पार्टी की इतनी सरकारें गई हैं, ये कर्नाटक पे जो झूठ का खेल इन्होंने खेला था, मध्य प्रदेश में आप देखिए ना उसी गेम पर आगे कर रहे थे, भ्रष्टाचार बोल के। आज प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह और तमाम सारे इनके नेताओं पर प्रकरण दर्ज है, क्योंकि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है और इनके भ्रष्टाचार की पोल न खुले, इसीलिए ये अपने टूल किट एजेंडा चलाते हैं। पर जनता ने बहुत करीब से देखा है, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांग दिव्यांग हो, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको छलने का काम किया है। और आज जो हिमाचल की हालत है, ओवरड्राफ्ट के मारे आज 6 महीने से जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं जा रही है। और कर्नाटक का जो उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर ही आपने देखा कि 100 करोड़ रुपए जो हैं, जो जिसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पे, उसके घर से 100 करोड़ रुपए कल मिले हैं। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लूट खसूस की सरकार चलाती है, कांग्रेस पार्टी झूठ की सरकार चलाती है, कांग्रेस पार्टी फूट की सरकार चलाती है। और ये हमने देखा है करीब से। और एक नहीं, 51 जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बंद करी। मैचिंग ग्रांट का जो पैसा देना था प्रधानमंत्री आवास का, उसमें कह दिया कमलनाथ जी ने कि हम नहीं देंगे। किसानों के सम्मान निधि का जो पैसा केंद्र से आना था, उसमें किसानों की सूची देने से मना कर दिया था। तो ये लेकिन नेहा जी, जो आपकी योजनाएं हैं लगभग सिमिलर, उससे मिलती जुलती ही सारी बातें, तो आप फिर जनता के बीच नया क्या देंगे? ये घोषणा पत्र वो है जो लगभग आपकी योजनाओं से भी भरा हुआ है। देखिए, हम लाडली बहनाओं को 1250 रुपए दे रहे हैं, जो 3000 तक लेकर जाएंगे। 450 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध होने लग गया। कांग्रेस पार्टी उसको भी नकल कर रही है, पर ये भूल गई कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, कोरोना काल में आवश्यकता होती है। आज 2006 से लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, जिसमें बेटियां कांग्रेस शासन में भ्रूण में मार दी जाती थी। आज तो 46 लाख बेटियां हैं जो लखपति हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, देश भर में, विश्व भर में।
ये अंतर है जो शिवराज जी की सरकार लेकर आई है। आज आप आर्थिक सशक्तिकरण देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण देखिए महिलाओं का, या राजनीतिक सशक्तिकरण, इसको किसने किया? शिवराज जी की सरकार ने किया। 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को। आज 2 लाख से अधिक महिलाएं जो है वो पंच हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, और उस तरीके से आप देखिए तो पार्षद हैं, महापौर हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या रही है हमेशा। ठीक है, अभिनव जी रिएक्शन आपका। देखिए, कोरोना काल में तो इनको बिल्कुल भी याद नहीं आई कि लाडली बहना की याद करते थे, उनको 1000 रुपए दे देते, तब तो इनको याद नहीं आई। उसके बाद कभी भी इनने ये नहीं सोचा कि हम युवाओं के बारे में कुछ सोच ले। कोरोना काल में ये लोग सोए हुए थे, इनको कब याद आई? 20 साल के बाद, जब भ्रष्टाचार, घोटाला, 50% कमीशन की इनकी पोल खुलने लगी, तब जाके ये लोग जागे और इनने बोला कि ऐसे तो हमारा तो पूरा विरोध हो रहा है। तो तब जाके बचे हुए 3 महीने में इनने पैसा देना शुरू किया कि हम कम से कम पैसों से वोट खरीद लें। लेकिन वो भी आपने देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बयान दिया वो भी पूरे तरीके से खुल के सामने आ गया कि मैं कितना पैसा दूं, 1200 दे दूं, 1500 दे दूं। तो ये सारी बातें जो है जनता के बीच में आ चुकी है और जनता अब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहती है। ये साफ अभिनव जी एग्जैक्टली कोई बहुत ज्यादा चीजें परिवर्तित नहीं है। वो अगर जाकर वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जनता से बात कर रहे हैं मंचों पर जाकर। मैं तो बोल रहा हूँ आप कोरोना के और यही बात आप लोग भी कह रहे हैं। तो आप लोग जो पैसा देंगे वो वोट खरीदने का काम नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी जो दे रही है वोट खरीदने का काम करेगा। आप भी तो वही राशि दे रहे हैं ना। नहीं, हमने तो जो बोला वो किया ना। हम तो जनता के, हम तो राहुल गांधी जी बोलते थे कोरोना, आप जो बातें कर रहे हैं वो पैसा कोई घर से थोड़ी ना लेकर आएंगे। देखिए, कोरोना काल जो था वो सबने देखा था, उस समय पैसे की जरूरत थी। हाँ, तो वो वोट खरीदना और नहीं खरीदना, एक बात बताइए आप जरा, ये वचन पत्र पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, तब हमने ये मुद्दा उठाया था कि दिया जाए। ठीक है, ये घोषणा पत्र में लगभग सिमिलर, मिलती जुलती, भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती हुई घोषणाएं हैं। अगर मैं किसानों में जो आपने कहा कि धान खरीदी की बात अगर कर ली जाए और बिजली सिलेंडर, अभी कांग्रेस बीजेपी दे ही रही है, तो कांग्रेस ने मिलती जुलती चीजें अनाउंस कर दी है क्या? देखिए, किसान परेशान है, 2100 वो मांग कर रहा है, 3000 की हमने तो बोल करके दिया है, करके देंगे हमने बोला है। हम ये चाहता है जो किसान वो नहीं करेंगे। 30 सेकंड नेहा जी। अगर किसान चाहता है तो हमें करना पड़ेगा 30 सेकंड कि हम तानाशाही करें। से कहा ना कि सारा का सारा जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उसको उतार के रख दिया इन्होंने अपने मैनिफेस्टो, अपने वचन पत्र में। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं और ये जनता के कल्याण के जो काम है हम सदैव करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नकल करने का प्रयास जरूर किया है, पर अकल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 3 तारीख को परिणाम भी देखेंगे। अभिनव जी के साथ फिर से आप ठीक है, आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता किसे चुनती है, किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ गया है और उस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने उन वादों को, उन गारंटियों को जनता के बीच, जनता के सामने रख दिया है जो वो पूरा करने का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी उसे वो 15 महीने और राहुल गांधी की बात और साथ ही किसानों की कर्जा माफी भी याद करा रही है, बेरोजगारी भत्ता भी लेकर याद करा रही है। अगर इस घोषणा पत्र को आप देखेंगे जिसमें गारंटी की बात कही जा रही है, इसमें कई सारी चीजें हैं जो बीजेपी की घोषणाओं से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ अलग भी हैं। लेकिन सवाल ये कि अभी जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्या जनता उन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस पर विश्वास कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कांग्रेस का ये कहना है कि कई सारी चीजें जो उन्होंने की, जैसे कि किसान कर्ज माफी को लेकर वो कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं कि सदन के पटल पर ये बातें स्वीकार की गई हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आने वाले समय में आप देखेंगे दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वक्त है चुनाव का, जाहिर सी बात है, और इस समय पर दोनों ही दल मैदान में आ गए हैं और एक दूसरे पर प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।